बचपन में आप लोग कभी ना कभी बुली हुए होगे। तो उसी से रिगार्डिंग मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे ही पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने ये सब कुछ झेला है। एक दिन मैं ऐसे ही ट्यूशन गया और बॉयज़ का जो कॉलम है वो एकदम खाली था। सिर्फ एक ही जन था, वो बैठा था। एंड हमारे ट्यूशन में ना एक बॉयज़ का कॉलम अलग होता था, गर्ल्स का कॉलम या रो जो भी बोलते वो अलग हुआ करता था। तो मैं उसके पास जाके बैठ गया और आई डोंट नो फॉर 1 मिनट या 2 मिनट उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। एंड उसने फिर गर्ल्स के रो को देखा या गर्ल्स के कॉलम को देखा एंड लड़कियों ने भी उससे और मुझे देखा। एंड फॉर सम रीज़न फिर वो अचानक से एक डिस्गस्टिंग सा फेस बना के मुझे देखते हुए अपने बैग्स को पैक किया और 3-4 जगह छोड़ के आगे जाके बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं क्या इतना ख़राब हूँ कि इस बंदे को लगा कि कहीं लड़कियां ये ना समझ लें कि वो मेरे साथ बैठा है तो मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मोटा दिख रहा हूँ। तो लोगों को लगेगा, इन लड़कियों को लगेगा कि ये अजीब से दिखने वाले बंदे के साथ है तो मे बी ये उसका दोस्त है और वो उसका चांसेस ऑफ कन्वर्सेशन या चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट कम कर देगा। उसे लगा कि यार मैं तो क्रीपी और मोटा और अनअट्रैक्टिव दिखता ही हूँ, और अगर वो मेरे पास बैठेगा तो मे बी लड़कियों को लगेगा कि वो मेरा दोस्त है तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। इस चीज़ को मैंने दिल पे इतना पर्सनली ले लिया। मैं घर आया एंड मैं बस बैठ के सोच रहा था। बहुत सोचा, बहुत ख़राब भी लग रहा था। अब तक होता नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप सुनते हो, देखते हो, बट एक पर्टिकुलर चीज़ होता है जो आपके मन पे बैठ जाता है और उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इस चीज़ को मैंने इतना पर्सनली ले लिया। मैंने खुद को ऐसे देखा आईने में, खुद को बोला कि यार बाकर, बस बहुत हुआ। खून सवार हो गया था मेरे सर पे। मैंने सोचा कि आज जो हुआ है उसको मैं याद रखूँगा और मैं पतला होके अच्छा दिख के दिखाऊँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं इस एंटायर रूम में कदम रखूँगा ना, मीन्स द मोमेंट आई विल सेट फुट ऑन द ग्राउंड, उनका चांस वहीं खत्म हो जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ईगो वाला बात हो गया, यू मस्ट नीड टू बी हम्बल एंड एनीथिंग लाइक दैट। पर क्यों, व्हाई? हम्बल होने का क्या ज़रूरत है? यू नो कितने लोग ईगो को हेट करते हैं, लोग बोलते हैं कि ईगो, बट यार ईगो की ही वजह से ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल बनते हैं। लोग, क्योंकि देखो, मोटिवेशन आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, आपका एक गोल होगा। इस ईगो ने, मेरे पर्सनल ग्रज ने मुझे इतना फ्यूल दिया कि मुझे और कुछ दिखा नहीं। मेरे दिमाग में बस ये था कि यार मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा, इस बंदे ने जो रिग्रेट करवाया मुझे खराब दिखने के लिए, मैं उसको वो चीज़ रिग्रेट करवाऊंगा। लाइक ऐसा बन के आऊंगा मैं कि वो चाहेगा कि वो नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास बैठे ताकि लड़कियों को लगे कि वो मेरा दोस्त है, ताकि उसको चांस मिल सके। मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। और मैंने किया। अगर वो बाकर गुस्से में नहीं आके, अगर उसका खून सवार नहीं होता, अगर वो ये चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता, अगर वो गुस्से में नहीं आता और अगर वो खुद को सेल्फ इम्प्रूव नहीं करता, तो आज मैं इधर खड़ा होकर ये चीज़ बोल नहीं रहा होता। मैं पहले जैसा दिख रहा था वैसे ही दिख रहा होता। अगर आप हम्बल हो के भी चीज़ों को अचीव कर सकते हो तो वेरी गुड, बट ईगो इज़ अ गिफ्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि आप अगर बोलेंगे, कोई मुझे बोल सकता है कि यार नो ईगो तो होना अच्छी बात नहीं है, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नाइफ। एक छुरी से आप सब्जी भी बना सकते हैं और उसी छुरी से अगर आप चाहो तो किसी का मर्डर भी कर सकते हो। का ईगो भी एक नाइफ की तरह ही है। उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना, उसको अपने गोल के लिए, अपने गुस्से को यूटिलाइज करना, अपने प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सबको एक फ्यूल बना दो। बट अगर आपको लाइफ में कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, तो जस्ट डोंट नो टेक इट लाइक अ हम्बल पर्सन। उसका ग्रज रखो, अपनी ईगो पे ले लो, पर्सनली ले लो उसको। इतना पर्सनली ले लो कि आप दिन रात उसको इम्प्रूव करने के लिए लग जाओ। तो इससे होगा क्या ना कि इस तरह का जो ईगो होता है, मेल ईगो हो गया, प्राइड हो गया, ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। एक बार आप नो इसको टैप इन कर दोगे ना, ये आपको इतना मोटिवेशन देगा ना कि दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब में देख लो, इंटरनेट में देख लो, कोई उतना दे नहीं सकता जो ये चीज़ आपके अंदर से जो जनरेट होता है, जो आग, उसके जैसा कोई नहीं दे सकता।
यही आग है जो लोगों को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में होने के लिए मजबूर कर देता है। वेट लॉस करने से पहले जब भी मैं कुछ भी सामान लाने जाता था अपने घर के पास, तो ऐसे जो भी मोटे-मोटे अंकल होते थे, वो लोग सब आ जाते थे मुझे ज्ञान देने के लिए कि यार बाकर, तुम जाके एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? रोज़ सुबह जाके चलते क्यों नहीं हो? गर्म पानी वगैरह-वगैरह क्यों नहीं पीते? आई नो वो मेरे भलाई के लिए ही बोल रहे थे, बट द वे दे स्पोक दोज़ वर्ड्स टू मी, अच्छी तरह से नहीं बोले थे वो। ये चीज़ का मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी एक और फैक्टर था कि बस बहुत हुआ। मैं सुन-सुन के इतना पक चुका था, इतना गुस्सा लग रहा था मेरे को ये सब सुन-सुन के। मैं बोला कि अब इनका मुँह बंद कराना पड़ेगा। तो मैं जब वेट लॉस किया और फिर जब गया, आज वही लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि मतलब बोल रहे थे कि वेट लॉस करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। आज वही लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे किए? अचानक से पतले कैसे हुए? कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि यार जब तुम मोटे थे तब अच्छे लग रहे थे। अभी तो पतले से हो गए हो, पहले खाते-पीते घर के लग रहे थे। व्हाट डू यू मीन खाते-पीते घर का लग रहा था मैं? एक मोटा होना अच्छा लग रहा था क्या मैं? और अभी खराब लग रहा हूँ पहले से। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे लाइफ में, जो आपका भला नहीं चाहते, बस उनको ना एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए। एंड आखिर आप कब तक ये सब कुछ झेलोगे? कब तक? जस्ट टेक इट पर्सनली एंड यूज़ इट फॉर अ गुड पर्पस। लोग यूजुअली ना बुरा मान जाते हैं और खुद को ही कोसते हैं, बट वो कुछ एक्शन नहीं लेते और वो बोलते हैं कि अब हमसे लिया ही नहीं जा रहा है। तो लो ना, कौन बोल रहा है आपको हम्बल रहने के लिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आपको ऑफेंड कर दिया तो आप जाके ऐसे रामपुरी लेके गिफ्ट दो उसको, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आपके साथ कुछ बुरा कोई कर रहा है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, यूज़ दिस एंटायर इंसिडेंट एज अ फ्यूल टू ड्राइव योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ट्रस्ट मी, अगर आप चीज़ों को पर्सनली लेके एक अच्छे डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको एज फ्यूल यूज़ करोगे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ड्राइव करने के लिए, वक्त चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप खुद से इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो कि आप अनरिकग्नाइजेबल बन जाओगे लोगों के लिए।